ना कोई असाई, सब हमारी पूरी पुलिस, खासकर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लोगों की पूरी मदद करे, क्योंकि मैं पढ़े लिखे आदमी, लॉ ग्रेजुएट आदमी, मैनू पता फिर हमारा आगे कसूर है तो थारा आगे कसूर है। हम चाहवांगे हमारी गुज्जर बकरवाल जी कौम है, जी बरादरी है, शेड्यूल ट्राइब है, एसटी मोर्चा जिस तरह ईमानदारी दिलों हमने ये नहीं आखना पे हमने जो अगर इन्होंने सबूत चाहिए हमने इजाजत दी जाए कैमरे के जरिए वोट पा सका सारा पाया। और मैं गणी साहब आखना चाहूंगा इस कौम नूं जां जिथे छड्ड मार है जां कि तरपालू रखना है जां कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, इन्हों थोड़ा जाए इन्हों को उठा या पूछो मारा खिलाफ कोई हिंदू नहीं, कोई जड़ा ना कोई अच्छा कोई हेलो पागल देती जाएंगे तो गरीब गुरबा का हल निकलेगा। और खासकर गनी साहब चेची का ख्याल रखना इनू हर जड़ी दोजी गुजरा कठुआ डिस्ट्रिक्ट का जड़ा अगर भला कर सके। डिग्री कॉलेज मेरा नाम चौधरी शाहरुख खान है, मैं जीडीसी कठुआ में पढ़ता हूँ। आज जैसे हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं भगवान बिरसा मुंडा जी उनकी 150 जो एनिवर्सरी है उसको मनाने, और हमारे सर यहाँ जो डायरेक्ट एसटी मोर्चा हमारे प्रेसिडेंट है वो हमारे बीच आए हुए हैं, इनका हम बहुत दिल से वेलकम करते हैं। तो जैसे सबको पता है उस टाइम जब 25 साल की इनकी उम्र थी तो फ्रीडम फाइटर थे, अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इन्होंने एसटी मोर्चा जो आज एसटी है इनकी वजह से ही हमें मिला है। इन्होंने बैकवर्ड लोगों के लिए बहुत कुछ किया जिससे आज हम यहाँ जो बैठे हैं हमें स्पेशल स्टेटस मिला, जिसकी वजह से आज पिछड़े हुए जो आदिवासी लोग हैं वो भी आगे बढ़ के उन्होंने नई नींव देखी और देश के लिए जो देश की एक पिलर बन के सामने आए। अभी आपके सामने यहाँ पीछे इतने बुरी हालत हुई कठुआ की, पंजाब की, जहाँ मगर यहाँ के हमारे लीडर सबसे पहले बीजेपी के लीडर सबसे आगे आए जिन्होंने गुजरों के साथ खड़े हुए, पैसे दिए, मदद की, राशन पहुंचाया, हमारे पंजाब में पहुंचे और सबका हाथ जोड़ के सबके साथ खड़े रहे और उनको मदद की उनको सेटल करने में। तो आज हम बीजेपी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी लोग शायद ये सोचते होंगे ये शायद हमारे खिलाफ है पार्टी जहाँ इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, पर ये चीज बिल्कुल गलत है। 2014 से मोदी सरकार की जो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट है और हम देख रहे हैं कि एक भी किसी को भी यहाँ आप एक्सप्लॉइट होते नहीं देख रहे, किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, ये सबका साथ सबका विकास चल रहा है। सर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। सर अपॉइंट हुए हैं जेपी नड्डा जी द्वारा डायरेक्ट, जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट है देश के, ठीक है। वो आपकी जो भी बात है, यहाँ जो मसला आप कर रहे हैं, आप हमारे साथ नहीं कर रहे, आप सर के साथ, तो आपकी वो बात सेंटर तक पहुंचेगी। आज आप देख रहे हैं हमारे जैसे एसपी मतलब स्कॉलरशिप से पढ़ रहे हैं, हम भी एसटी को स्पेशल स्कॉलरशिप दी जा रही है। बाहर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं PM++ करके एक स्कॉलरशिप है जिससे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं फ्री में एसटी की तरफ से, और इंटरनेशनल भी बच्चे जहां बाहर कनेडा दुबई वहां पढ़ रहे हैं। और स्पेशल आज जैसे मैं देख रहा हूँ गुजर इतने तगड़े अच्छे लड़के हैं, अगर ये कॉलेज में आए और तैयारी करें तो सबसे ज्यादा ओलंपिक्स में मेडल जो होंगे वो गुजरों के होंगे। बिल्कुल सब जमीन से जुड़े हुए हैं, मेहनती लोग हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि सब पार्टी का साथ दें और अपनी बात पहुंचाए। और जो बुरे तत्व कुछ है, कुछ लोगों की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोग खराब है, सभी पूरी बरादरी खराब है। एक दो बंदा जो गलत है उसको आप भी मना करें और अच्छे की तरफ जाए, इंटरनेशनल जाए। आज का सारे बिरसा मुंडा जो जी थे, जो उन्होंने अपनी शायद एसटी के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान की थी, उनका हम प्राइड डे बना रहे हैं। 150 ईयर उनकी एनिवर्सरी जो है आज प्राइड डे बना रहे हैं हम एसटी बस्ती गुजर बस्ती कोटबुलू के अंदर, जहां पर हमारे एसटी के प्रेसिडेंट अब्दुल गनी साहब और बाकी तमाम हमारे लीडर आवाम आई हुई है। हमने आज उनको याद किया है। पहले पार्टियों ने, कांग्रेस ने हमारी विरासत को, हमारे विरसे को, हमारे कल्चर को पीछे बिगाड़ के रखा था। अभी 2014 से जब से बीजेपी आई है, उन्होंने ये चीजें सामने लाई है कि आपके फ्रीडम, आपके लिए जो लोग थे वो कौन थे। आज बिरसा मुंडा जी को यहाँ पर याद किया गया है कि जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था एसटी ट्रैवल के लिए। आज पूरे मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर यूटी के हर ज़िला के अंदर ट्राइबल प्राइड डे मनाया जा रहा है। जो हमारे ट्राइबल लीडर जिनकी आज 150वां यूम पैदाइश
के तौर पे मना रहे हैं। जनाब बिरसा मुंडा जी, उन्होंने शहादत जो दी वो इस कौम ट्राइब के लिए दी। जब 1875 में बिरसा मुंडा जी की पैदाइश हुई, उस वक़्त हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का राज था। बिरसा मुंडा जी को एक मिशनरी स्कूल में दाखिल करवाया गया, लेकिन जब वहाँ उनका मजहब चेंज करने की बात आई तो उन्होंने स्कूल को भी छोड़ दिया। और जब स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने एक स्ट्रगल की, जो सबसे ज्यादा उस वक्त जुल्म और सितम था। ट्राइब के लोग थे, जो ट्राइबल लोग थे, उनके हकूक जो हैं वो उनको नहीं मिलते थे। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो हकूक, जो फॉरेस्ट के हकूक थे, जो लोग फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते थे, तो अंग्रेज सरकार ने वो तमाम हकूक जो हैं वो उस कौम को नहीं दे रहे थे। उनके पानी बंद कर दिए जाते थे, उनकी जमीनें जो हैं वो छीन ली जाती थी। तो उसके लिए उस नौजवान ने, जो 25 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से चल बसे, उन्होंने एक स्ट्रगल की, अपनी कौम को जगाया, उनके हकूक उनको बताए और उनको वो हकूक दिलाने के लिए उस फ्रीडम फाइटर ने जो जदोजहद की, वो आज तक जो ट्राइब है वो उनके दिलों में है। लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जो लोग थे इक्तदार में थे, उन्होंने कभी भी इस ट्राइब के जिन लोगों ने, ट्राइब के लोगों ने शहादत दी थी इस मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, कभी भी उनको याद नहीं किया जाता था। हम अपने मुल्क के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने 2021 से हिंदुस्तान के कोना कोना में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है, इस दिन को ट्राइबल प्राइड डे के तौर पे मनाने के लिए कहा। और इस साल जो है वो 150वां जो दिन है वो पूरे हिंदुस्तान में जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। 15 नवंबर को एक जिला के अंदर हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने भी इस फंक्शन को प्रेजाइड किया। और पिछले दिनों में जब मैं दिल्ली मीटिंग के सिलसिले में गया 26 तारीख को, तो ये प्रोग्राम मनाने के लिए उन्होंने नेशनल लेवल के जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हमें ये तमाम रियासतों के जितने भी प्रेसिडेंट थे उनको कहा कि आप हर जिला के अंदर जो है ये दिन मनाया जाए। उसी सिलसिला में हमने 15 नवंबर को ये वैली से शुरू किया था और वैली के सारे डिस्ट्रिक्टों से होते हुए परसों डोडा में था। तो आज कठुआ में अगले 4-5 दिन भी लगातार ये प्रोग्राम रहेगा। और अपनी कौम को हम बेदार कर रहे हैं इनके हकूक से। ये वो कौम है, खासकर गुजर बरादरी जो है, गुजर बकरवाल बरादरी, जिन्होंने राइट फ्रॉम 47 से लेकर आज तक देश की इन सरहदों पे अपनी बहादुर अफवाज के साथ हमेशा चट्टान की तरह खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला किया है। आज हालात बदलते गए, आस्ता आस्ता कई कौमें हमसे आगे चली गई। हमारे आज भी आपने देखा होगा दूर दराज इलाका में, मैं पूरी रियासत के अंदर घूमा हूँ, आज भी जहाँ सड़कें नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, तो आप समझ लो वो गुजर बस्तियां हैं। मैं अपने मुल्क के प्रधानमंत्री से भी और हमारे यहाँ 28-29 MLA जो है, एक काली हमारी बेटी जो है 25,000 की लीड से जीत के आई है। तो ये 29 MLA साहिबान से मेरी गुजारिश है कि ये वो कौम है जिसने अपना खून हमेशा देश की हिफाजत के लिए निछावर किया है। तो इन लोगों को, इनकी हुबल वतनी को मद्देनजर रखते हुए इनकी बस्तियों के अंदर जो है डेवलपमेंट का वो सिलसिला शुरू किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे मुल्क के वजीर आजम पे जिनका ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आज उसी सिलसिला में जिस तरह हमारे लोग काम कर रहे हैं, मैं कई इलाका जात में गया, हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ अक्सरियत से जुड़े हुए हैं।
आज जहां एक वक्त था कहा जाता था कि जब 370 टूटेगा तो इस झंडे को कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज आप उड़ी से लेके पुंछ से होते हुए कठुआ तक आइए, बॉर्डर पे जाके देखिए, जहां हमारा तिरंगा लहरा है वहां ही ये जो हमारे कमल का फूल है वो भी उसी के साथ लहरा रहा है। आज लोग समझ चुके हैं उन तमाम रीजनल पार्टियों के झूठे वादे। उन्होंने हमेशा खासकर जम्मू प्रांत के हमारे ये जो 4-5 जिले हैं यहाँ की हमारी बरादरी को हमेशा वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया। इन लोगों को अपने प्रोग्रामों को कामयाब करने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इनके हकूक जो हैं इनको नहीं दिए गए। अगर आज 78 साल के बाद भी इन बस्तियों में बिजली नहीं है, इन बस्तियों में पानी नहीं है, इन बस्तियों में सड़कें नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो इसके जिम्मेदार वो सरकारें थी जिन्होंने 70 साल यहाँ राज किया, और राज इन लोगों के सर पे किया। रियासत के कोने कोने से इन लोगों ने कभी कुछ नहीं मांगा, इन्होंने हमेशा उन जमातों की को वोट दिया, उनको सर पे बैठा के रखा। लेकिन आज हमारी बिरादरी जो है समझ चुकी है, आज हमारी बिरादरी जो है एक वन साइडेड हो रही है। अल्लाह के फजलो करम से आप देखेंगे आने वाला वक्त, एक वक्त था रजौरी पुंछ जहां हमारा मेजॉरिटी था, मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वहां से भारतीय जनता पार्टी 95,000 वोट लेके आती थी, और इस इलेक्शन में हमने 2.5 लाख वोट लिया। तो आज रियासत की नंबर 1 पार्टी है वोटों के लिहाज से। गो हम सीटें जीतने में पीछे रह गए, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है, आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी का है। मैं अपनी तमाम बरादरी से और तमाम लोगों से बगैर मजहब मिलत ये आज इस स्टेज की रूह से पैगाम देना चाहता हूं कि आप पार्टी के साथ जुड़िए, पार्टी हमेशा आपके लिए खड़ी है। आपका जहां पानी लगेगा हमारा खून भी आपके लिए हाजिर है। आप एहसास कमतरी से बाहर आ जाएं, आपके जो भी मसाइल है आप खुल के अपने जो यहाँ रहनुमा चुने हुए हैं, अच्छे लोग चुने हुए हैं, उन लोगों के पास जाएं। जहां आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे बता सकते हैं, मेरा नंबर है सबके पास। मैं अपनी जो हमारी लीडरशिप है मैं उनसे ये गोशगुजार करूंगा। तो इस आज मैं आपको यकीन दहानी देता हूं कि हमें एक चीज का ख्याल रखना है। मैं तमाम बरादरी से मेरी ये गुजारिश है, हमें अपने नौजवानों को अच्छे रास्ते पे लाना है, हमें नौजवानों को तालीम देनी है, हमें नौजवानों पूरी रियासत के अंदर नशा जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क ने पूरी रियासत के अंदर नशा का कारोबार शुरू करवाया हुआ है, और उससे बचना है, अपने नौजवानों को नशा मुक्त करना है। हमने देश के साथ खड़ा रहना है। हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह देश के साथ कुर्बानियां दी हैं, आप लोग उसी नक्शा कदम पर चलेंगे, और हमें अपने मुल्क को मजबूत करना है। हमारा मुल्क मजबूत है तो हमारा घर मजबूत है, हमारी शान हमारा मुल्क है, हमारा तिरंगा है, उसके लिए हमें इकट्ठे होकर काम करना है। बाकी कोई किसी का ज्यादती नहीं करेगा, आप किसी गलत काम में ना जाएं। अल्लाह के फजल से अगर किसी ने भी आपकी तरह आंख उठा के देखी, हम उस हाथ को नोच डालेंगे, लेकिन आप पे ज्यादती नहीं होने देंगे। मेरी आप तमाम बुजुर्गों से, भाइयों से, मेरे अजीज है छोटे, तमाम से यही गुजारिश है कि हमें इस नशा से अपनी नस्ल को दूर रखना है। ये नशा नहीं है मेरे भाइयों, ये 35 साल जो पहले मिलिटेंसी शुरू की गई, और उस मिलिटेंसी में हमारे लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, और आज जो है वो उन्होंने उसका दूसरा तरीका है। अल्लाह के फजल से हम इसको भी नाकाम कर देंगे। मैं हमारे मीडिया के हजरात जो आए हैं, मैं नहायत ही इनका शुक्रगुजार हूँ। ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाता है हमारा। तो अली मोहम्मद साहब, हमारे बड़े भाई सुल्तान साहब, मेरे जितने भी यहाँ आए हुए मेरे मोहसिन हैं, आज हमारी बहनें हैं, आप लोगों ने जिस तरह यहाँ जोश खरोश से अपने उस ट्राइब नेता का दिन मनाने के लिए और मेरा यहाँ आने के लिए वेलकम किया, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। जय हिंद, जय कश्मीर।